was yours, you were mine. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैन टेक वेलनेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसकी तुलना आयुर्वेद में असरत दर्द से की जा सकती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरी उन महिला मित्रों के लिए जो इस परेशानी से का सामना नित्य कर रही हैं और ऐसी समस्या हर महिला किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिसके थ्रू महिलाओं को लाभ मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का के हिसाब से डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है, जबकि आयुर्वेद में कहते हैं जब भी दोषों का इम्बैलेंस होता है, यानी कि वात के कुपित होने से या पित्त के इम्बैलेंस यानी कि क्षय या वृद्धि से और कफ के क्षय या वृद्धि के कारण जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं और तीनों दोषों की प्रकोपित होने से भी ये असरत दर्द की शिकायत हो सकती है। जबकि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग मॉडर्न एस्पेक्ट ऐसा कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाती है। तो हम डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज़ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। जो फीमेल्स में साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है वो एक नॉर्मल से चले, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो, और जनरल ब्लीडिंग जो साइक्लिकल होती है वो उसकी क्वांटिटी नॉर्मल हो, फीमेल्स को कोई दिक्कत नहीं हो, वीकनेस नहीं हो, एनीमिया ना डेवलप हो, तो उसको हम नॉर्मल ब्लीडिंग, नॉर्मल साइकिल्स कहेंगे। लेकिन साइकिल्स में अगर हैवी ब्लीडिंग होती है, फीमेल्स को थकान होती है, वीकनेस लगती है और साथ ही साथ उनको एनीमिया भी डेवलप हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। और अगर उनको इंटरमेंस्ट्रुअल साइकिल्स में भी ब्लीडिंग होती है तो भी हम उनको DUB की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग पूरे महीने भर होती रहती है तब भी वो DUB में आएंगी। तो इसके लिए एलोपैथ में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अवेलेबल हैं, एंटी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है और बहुत सारी दवाई हैं। इसमें GnRH एगोनिस्ट भी आते हैं और डेनाजोल जैसी ड्रग्स भी इसमें आती हैं, जिससे कि फीमेल्स को काफ़ी आराम मिलता है, बट वो चीज़ जड़ से ठीक नहीं होती। तो दोस्तों, कई एक बार डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि आप हिस्टेरेक्टमी करवा लीजिए। तो अगर आपको हिस्टेरेक्टमी से बचना है तो आप अपनाइए आयुर्वेद। आयुर्वेद में असरत दर्द को जो है DUB से इसकी तुलना की गई है। इसमें वातिक असरत दर्द यानी कि वात प्रधान आहार और विहार के सेवन से जब वात प्रकोपित हो जाता है, या वेगों को रोकने से भी वात प्रकोपित हो जाता है, या वात की बीमार गमन यानी कि जो नॉर्मल वात की गति है वो ऊपर से नीचे होती है, तो ये अगर अपोजिट यानी कि उसकी गति प्रतिलोम हो जाती है तो भी वातज असरत दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें अगर महिला बहुत अधिक कटु यानी कि मिर्ची वाले स्पाइसी पदार्थों का सेवन ज़्यादा करती है, तिक्त यानी कि कड़वे पदार्थों का सेवन, और कषायले जैसे आंवला कषायला होता है, तो इन चीज़ों का सेवन अति मात्रा में करती है तो उसको वातज विकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर महिला को वातिक असरत दर्द है तो हम कैसे पहचानेंगे? उसकी जो ब्लीडिंग का जो कंसिस्टेंसी होगी वो बहुत ही पतली होगी, ब्लड मिक्स होगा, एकदम सुर्ख लाल कलर की ब्लीडिंग होगी और बहुत पतली होगी, झागदार भी हो सकती है, कभी तो हैवी होने लगेगी, कभी कम होने लगेगी। तो हम समझ जाएंगे कि इसको वातिक विकार है और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ही सरल ट्रीटमेंट है। हम उसको देते हैं बोल परपटी देते हैं और कुटजारिश साथ में हम उसको चला देते हैं, तो उसको काफ़ी आराम हमें देखने को मिलेगा। अब हम चर्चा करेंगे पैप्टिक असरत दर्द की। जब ब्लीडिंग होती है और उसके साथ साथ जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है और पेट में भी दाह जैसा रहता है, तो
और कई एक बार बैड ओडर भी फील होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पैथिक असरक दर्द। तो इसमें ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जिससे पेशेंट्स एनीमिक हो सकते हैं। पैथिक असरक दर्द में दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि उसको ब्लीडिंग रुक भी सकती है और उसकी हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। हैवी ब्लीडिंग होने का कारण है पित्त का द्रव गुण बढ़ जाना, और शुष्क होने का कारण है पित्त का उष्ण गुण बढ़ जाना। इस वजह से उसको इस तरीके की ब्लीडिंग होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें मरीज़ से कहना है कि आपको मोचरस, प्रवाल और चंद्रकला रस का सेवन करना है, अशोका रस का सेवन उसी रासफ से करना है, और पित्त बढ़ाने वाले आहार और विहारों को परित्याज्य करना है। पित्त बढ़ाने वाले आहार विहार कटु, अम्ल और लवणीय पदार्थ जो है पित्त को हमारे शरीर में बढ़ाते हैं, तो हमें इनको सेवन हमें इनका रोकना पड़ेगा। और पित्त प्रधान जगहों पे ज़्यादा देर धूप में रहना और ज़्यादा देर गर्मी वाले प्रदेश में रहने से भी अपने को बचाना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें काफ़ी आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कफज असरक दर्द की। कफ के कारण बड़ा हुआ जो ब्लीडिंग है, उसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको जो है क्लॉटेड ब्लड आता है, यानी कि थक्के थक्के आते हैं ब्लड में, उसको बहुत ही आलस आता है, लेटने का मन करता है और शरीर भारी भारी लगता है। तो हमें समझ जाना है कि इसको ये कफज विकार से ग्रस्त है। उस कंडीशन में हमें उसको लाक्षादि गुग्गल देना है, और साथ में हमें उसको देना है लोद्रचूर्ण, गैरिक और शंख भस्म का मिश्रण, और साथ में हमें उसको कहना है कि कृष्ण मृत्तिका का कमर पे यानी कि पेल्विक रीजन में लेप करें। और ये मैंने आपको जो जानकारी दी है। और चौथा जो है वो सन्निपातिक असरक दर्द है। सन्निपातिक असरक दर्द बहुत ही असाध्य व्याधि है, तो इसको छोड़ ही दें, इसको ट्रीट मत करें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे इस ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा मिला तो भी मुझे जानकारी दीजिएगा। बाकी अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए और लाइक करिए मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो। और आपने इतना मूल्य समय मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए।